किसी का किस्सा पुराना तो हाथ आने दो, कोई अमीर घराना तो हाथ आने दो। मेरे असासों की फहरिस्त होगी इतनी तवील, जरा कौमी खजाना तो हाथ आने दो। प्लान्स हैं और भी, खैर अभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, आज तो फ्रेश हैं। फ्रेश जी। इसका मतलब है खूब सोए हैं आप। हाँ, कोई ज़हीन लोग सोते हैं। ऐसे ही सारे सुते भी होन ते इंज लग रहा जाग रहे ने। अच्छा जी क्योंकि खराटे इन्ने मार रहे हैं। चौधरी साहब के घर के ऊपर साइन लगा हुआ है, अच्छा जी। खराटा हाउस। इन्हां दे महल्ले च चोरी नहीं हुंदी। अच्छा जी। खराटे नहीं जोर की मार रहे, चोर सोच रहे होंदे, लगता सारे जाग रहे हैं। नहीं, अब तो इतने मशहूर है खराटे मारने में, मोहल्ले के लोग इनसे खराटों के डिजाइन पूछने आते हैं। इन्हां दे छोटे भरा ने कराटे ने ब्लैक बेल्ट जितया, इन्हां ने खराटियां च जितया। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कोयटा तशरीफ लाई हुई और स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की मोहतरमा फराह अजीम शाह। और हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस आयशा सुहेल। वेलकम टू द शो जी। दोनों बड़े प्यारे मेहमान और फ्रेश हैं। हाय हाय हाय। और शेर भी मैं मौसम के ऐन मुताबिक लाया। जी पक्की बात है। बुलबुले बुलबुला गए हैं, बुलबुला गए हैं, और मरुंडे मुड़ा गए हैं, और कलियां खिलखिला गई हैं, क्योंकि आज मजाक रात में फराह जी और आयशा जी आ गए। ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ। वो लाडले हैं या हम उनके चहेते हैं, वाह वाह वो बार बार हमको ही क्यों दगा देते हैं। अरे वाह। तुम्हारे इश्क में इतने नासमझ हो गए हैं रुखमा, चोट लगे भी तो टांके मोची से लगवा लेते हैं। फराह जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान में मौजूद हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों से बहुत गिला है। वो क्या मैडम? आप लोग सेहत का ख्याल नहीं रख रहे उनकी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। और इस उम्र से रखा भी नहीं जाता। एक्चुअली मुश्किल एक नजर उतारी हुई है, तो इसलिए इनको ऐसा रखा हुआ है हमने। नजर बटू। बिल्कुल नजर बट्टू है सॉरी आपने। सॉरी, मैंने वैसे ही। लेकिन एक बार फिर चांद जमीन पे आ गया है आपको देख के। चांद जमीन पे दरमियान में जो है। आपको चांद क्या दिया? आपके क्या हाल है आयशा जी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। इट्स एन ऑनर टू इवन बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रिलैक्स करें। ये बताएं कि आपने भी शो देखा हुआ है ना? जी जी ये बिल्कुल। मैं पहले ही पूछ लेता हूँ मेहमानों से, डू दे नो, डू दे डोंट नो, मुझे अंदाजा हो No, जाए। no, of course. I've seen your show. I mean, it's an honor to even be here. I've seen it, of course. And my And- mother is a huge, huge fan of yours. अच्छा, अम्मी जी, जी। ज्यादा बड़ी फैन है? मैं भी तो बहुत आप बड़ी प्लीज fan मैडम हूँ। आप आ जाए ना, आप क्यों? नहीं, मैं तो नहीं और माशाल्लाह जिड्डे प्यारे तेरे अम्मी, में लगता अगले शो च गेस्ट हो ही नहीं। चले, ये तो क्लियर हो गया कि आपकी अम्मी ने देखा हुआ है और उन्होंने आपको भी दिखवाया है ये। नहीं, मैंने देखा है तो बिल्कुल। लॉन्ग लिव द अम्मीज, जो कि ये करती हैं अपने बच्चों के साथ, और उनके बच्चे इस तरह में देख रहे हैं। मगर मैडम आप तो खुद ही देख के आई हुई है ना? अच्छा, एक तो लाइटर मूड में मैंने शुरू में जिस तरह बहुत आगाज कर अच्छा दिया किया। अपनी बात का, लेकिन मैं वाकई में आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड इट्स एन ऑनर कि मैं आप लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ। और जो हमारे फनकार हैं, ये मैं कहती हूँ हमारा असासा है। और मैंने बड़े करीब से फनकारों के साथ भी काम किया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, जितनी मुश्किलात मैं कहती हूँ भरी ज़िंदगी होती है कि देखें, अगर कोई बिहाइंड गम भी चल रहा है लेकिन उन्होंने लोगों को हंसाना है, कोई सिंगर है तो उसने भी स्टेज पे गाना गाना है कि उसकी जॉब यही है। बहुत तो मैं वाकई
Hats off सही to you. बात थैंक है यू जी, अब थैंक यू। गम होते हैं फनकारों को तो बहुत ज्यादा गम होते हैं। 11.5 साल हो गए इलाज कराते हुए, नहीं बाल आए। इन्हें सकता बलूचिस्तान है? भेज दें, इलाज बाल आ है? जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे? हाँ जी। तो ये आप हमें पहले बताती, हम ही इतने अरसे से भुगत रहे नहीं, हैं। आजमा लेना, इनको भेज दें। जी, मैं आपको जरूर टिकट मैं करा के दूंगा कोयटा की, जी ठीक आप तो नहीं, निकले टिकट फौरन। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करवाएगी। अच्छा ये भी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान जी, कर बिल्कुल। ओए होए। हमारे पास काफी ऐसे आजमूदा टोटके भी हैं, नुस्खे भी हैं, लेकिन आजमाइश शर्त है। चलिए भैन मेरी, ये प्रोग्राम वापस आके कर लेंगे। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये जो आप नुस्खे इनको बता रही हैं, ये जाम कमाल साहब की बारी तो आपने ना बताया। देखें, जाम कमाल साहब ने पूछा ही नहीं कभी भी। अच्छा और वैसे भी नुस्खे जो हैं, अब तो मैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कदूस बिजेंजो काम कर रही हूँ। बिल्कुल। तो लाजमी बात है, अब जो उनका विजन है वही मुझे बताना है, और तर्जुमान उन्होंने मुझे नहीं लगाया था। ये बजंजो साहब ने किया जी, हुआ, इसलिए बजंजो ये साहब ऑफर ने जाम लगाया। साहब के लिए नहीं है। नहीं। ओए होए होए, जाम साहब ये तो ज्यादती हो गई। चलें खैर, किस्मत की सितम जरीफी है ये। मगर मैडम मुझे ये बताएं, हम बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कोई ऐसा हमारे पास पॉलिटिकल मेहमान आए जिसका ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से हो, ना नून लीग से हो, ना पीटीआई से हो, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं। तो आज आप हमें मिल गई हैं, तो हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप एक बिल्कुल इन तीनों पार्टी से ताल्लुक नहीं है, एंड यू हैव अ पार्टी ऑफ योर ओन एंड अ पॉलिटिकल व्यू। तो मुझे ये बताएं कि वो जो 2017 में कहते थे मुझे क्यों निकाला, उनको क्यों निकाला था? देखिए, बलूचिस्तान का मैं वैसे भी आपके प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में बड़ी अच्छी मिसालें हमेशा से कायम की गई हैं, अभी भी। बल्कि पीटीआई जो है वो हुकूमती बेंचेस पर है और हमारे मिनिस्टर्स मौजूद हैं वहाँ पर। और बलूचिस्तान का मैं आपको बताऊं कि जब से ये हालात हमारे चल रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरीके से लॉन्ग मार्च भी अभी शुरू हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है, जो आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखते होंगे। और हम ये समझते हैं कि देखें, ये जिस तरह की आपने बात की कि मुझे क्यों निकाला और या इस तरह की चीज़ें, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से टैकल करने की ज़रूरत है। और आप भी इस बात से एग्री करेंगे किसने कि डिस्प्ले करनी है? देखें, पाकिस्तान जो है इट्स अ ब्लेस्ड कंट्री, और पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट बन सकता है। और जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, यू नो कि हम किस कदर मिनरल रिसोर्सेज, गवादर पोर्ट, बिल्कुल। हर तरीके से मालामाल सूबा है हमारा। और अगर फोकस सही तरीके से कर लिया जाए तो पाकिस्तान के, मैं कहती हूँ कि 95% जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं ये पड़ेगी। आप बड़ी बिल्कुल खान साहब वाली बातें कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये बातें वही करेगा जो मुहिब्बुल वतन होगा। ओए होए, ये इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया उन्होंने। बस और- फिर हमारे इसे मजाकरात ना समझे, इसे आप कंटेनर ही समझे। देखिए, मैं आपको ज़रूरी नहीं होता, एहतजाज करने का भी तरीक़ाकार होता है। मैं समझती हूँ कि जमहूरियत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, और उनकी भी सीट्स हैं, उन्हें असेंबली में बैठना चाहिए और असेंबली में बैठ के अवाम के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। बहुत अच्छा। मगर वो तो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा कराएं जल्दी से। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो बलूचिस्तान, सिंध डूबा पड़ा है। आपके फ्लैश फ्लड्स ने कितनी तबाही वहाँ पर लेके आए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी इलेक्शंस हो सकते हैं। अभी बल्कि इमरान खान, देखिए, ही इज़ अ स्टार, ऑफ कोर्स, एक क्रिकेट का नाम था एंड ही इज़ अ स्टार। बल्कि उन्हें तो फंड रेज करना चाहिए कि पाकिस्तान के गरीब अवाम जिस तरीके से मर रहे हैं और सड़कों पर लोग पड़े हैं, उनके पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं। अब आप देखें कि 13 जून से ये फ्लैश फ्लड्स का सिलसिला जारी हुआ था, जो अभी तक हम प्रोसेस में हैं। अभी वी आर अबाउट टू एंटर इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से इन सबको सर जोड़ के सिर्फ और सिर्फ अवाम की खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए। हमने हमेशा ही देखा है कि आप देखें, जब से होश संभाला है जी, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। नो, हमारे अंदर पोटेंशियल की बिल्कुल कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों में एक डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ था जिन्होंने ट्रैवल किया ऑल ओवर द पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि कहीं पर अगर हमने स्वेटर्स पहने हैं तो कहीं पर हमने एसीज ऑन किए हैं। ओए होए। सी, कहने का मकसद ये है कि लाइव स्टॉक देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, और आप अपना सहरा देख लें, आप समंदर देख लें, क्या नहीं है पाकिस्तान में। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि थोड़े से ऐसे लोग जो स्टेक होल्डर्स हों, जिनके हाथ में मुल्क हो, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, सिंसेरिटी की ज़रूरत है, एंड दैट्स इट। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है। तो मैं अगर ये अखज़ करूं आपकी इस पूरी बात से कि आप कह रही हैं कि खान साहब को अभी इलेक्शन की डिमांड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और
इलेक्शंस अपने टाइम पर होने चाहिए। इलेक्शंस अपने टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल। मगर आपने मुझे वो जवाब ना दिया कि उन्हें क्यों निकाला। उन्हें क्यों आप बताएं क्यों निकाला? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पॉलिटिशियन आप हैं। एज अ पॉलिटिशियन जाती राय मुझसे लेते जी हैं। जी, तो वही तो तो मैं मैं ये समझती हूँ कि जो एक तसलसल होता है किसी भी सिस्टम का, उसे चलते रहने देना चाहिए। 5 साल के लिए जो भी आया, देखें जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, उसे अपना टाइम पूरा करना चाहिए। कम से कम आप उन्हें 5 साल दें ताकि वो देखें और आप अवाम भी देखें ना। आई एग्री विद यू के 5 जी, साल पूरे बिल्कुल। होने चाहिए थे। 2017 में Exactly. जब वो बेचारे कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खान साहब अब जो कह रहे हैं मुझे क्यों हटाया, तो अब उनको भी 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। सर क्यों मैं तो उन्होंने वैसे 5 यही साल समझती हूँ कि बिल्कुल 5 इयर्स, और 5 अगर years मैं होने चाहिए, गवर्नमेंट full से thing के हिमायत लिए। ऐसी कायम की गई हैं कि पूरे पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और 5 साल पूरे होने चाहिए। ये क्या बात हुई कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया, ये हर बार जुमला चेंज हो जाता है। पूरे पाकिस्तान को अकेला फॉलो नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। खान साहब के तो बिल्कुल ही पहले 5 साल थे, उनको तो पूरे करने देते। हाय। नवाज शरीफ साहब के तो अच्छा, ये एक नया एंगल है। जिसकी तीसरी बारी है उनको खैर है, पहली वाले को नहीं करना चाहिए। आयशा जी ये बताएं, आपको एक्टिंग का शौक बचपन से था क्या, या बाद में कहीं जाके हादसा हुआ? नहीं, एक्चुअली हादसा तो नहीं मैं कहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी एज पाकिस्तान इन जनरल, बिकॉज इट वाज अ सब कॉन्टिनेंट, तो हम लोग हमेशा लाइक वी वर सो इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड और वो डांस और ये और वो। सो ग्रोइंग अप हमारा भी एक वही होता था घर में, देयर इज माधुरी, देयर इज श्रीदेवी, अच्छा। मतलब एक वो इन्वायरमेंट था। तो आई ऑब्वियसली ग्रू अप वाचिंग दैट, और जब हम अभी भी मूवीज देखने जाते थे, अभी भी हम थिएटर देखते हैं, तो एक वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है, यू नो, तो यू वांट टू बी देयर, यू वांट टू सी योरसेल्फ देयर, आप एक्ट करो, आप यू नो डांस, जस्ट द एंटायर एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ इट। तो वो हमेशा से व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू वॉच एनी ऑफ द मूवीज ना मम्मा के साथ विद माय फैमिली, तो यही होता था कि आई वांट टू बी देयर। आपके कोई और सिबलिंग्स भी हैं? नो, आई एम द ओनली चाइल्ड। ओए, यू आर द जी, ओनली चाइल्ड, तो हाँ। फिर यानी कि सारा फोकस आप पे ही था। सारा फोकस मुझ पे, सारी फैमिली का है, 4 खालास, तो उनका भी सारा फोकस, एक अकेली लड़की जब मैं थी घर में, तो यू नो इट वाज ऑल मी एंड माय खालास, माय और मदर। आज वैसे भी हम सबका फोकस आप पे ही है। तो यानी कि इसके बाद आपको आया कि ख्याल कि एक्टिंग करनी है मैंने भी, एंड देन यू स्टार्टेड एक्टिंग। Yes, तो ये I ऐसी ही saw- लगती है जैसे करने में भी, या जैसी आप टीवी पे देखती थी या नहीं? एक बात वैसे मैं बताऊं, नहीं नहीं, आप खुल के दो बहुत बताएं। डिफरेंट है, अच्छा। बहुत डिफरेंट है। इट्स पोल्स अपार्ट। एक्टिंग मैंने क्या सोची थी, और फिर मतलब आई विल गेट देयर इंशाल्लाह, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओए होए होए। बहुत अब तो मुश्किल है। जब मैं मायरा को देखती थी होमन जहां में, एंड मायरा खान, जस्ट लुकिंग एट हर, इतना इजी होगा, हम तो देख रहे हैं ये तो अभी हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट डे ऑन माय सेट आई गॉट माय स्क्रिप्ट, आई एम लाइक ये ऐसे होता है, ये तो एक्चुअल में तो ये इस तरह करना है। तो आप कहीं अगर सीख लेते किसी इंस्टीट्यूट से? नहीं, आई बिलीव कि एक्टर इज बॉर्न विद इन, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्कूल आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता। इफ यू आर अ बॉर्न एक्टर, इफ यू कैन फील इट, इफ यू लुक एट द कैमरा एंड यू थिंक कि हाँ मेरा एक कैरेक्टर ऑन हो गया, तो आई थिंक दैट्स व्हेन यू आर एन एक्टर। अगर ਅਸੀਂ पढ़े लिखे ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ अंग्रेजी ਦੀ ਸਾਨੂੰ समझ आ जानी। नहीं नहीं, आप खैर है, आप करें, मुझे समझ आ रही है इनकी खैर है। अच्छा, तो यू थिंक कि उसके लिए जरूरत नहीं है, तो जब कैमरा ऑन हो तभी बस आप? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल की डिग्री लेकर अगर आपका एक्सप्रेशन आ जाता है तो फिर आप ले आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो एक्सप्रेशन आप 1 घंटे में एक चीज को फील करके ला सकते हैं, वो 4 साल की डिग्री मुझे मगर नहीं बहुत सी लगता। टेक्निक्स होती है जो कि आपको पढ़ाते हैं। That's different. That's a technical part of it, obviously, that you हाँ, have तो to वो learn. भी तो एक्टिंग में इस्तेमाल होंगी Of ना? course, yeah. But my directors, they were very helpful. हमारी workshops, हमारे rehearsals. I think what my directors have done for me is better for वो me. ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ